यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रही है इसको सॉल्व कर रहे हैं। सीए फाइनल नवंबर 2012 का ये क्वेश्चन नंबर 6A है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। XY होटल हैज 40 बेडरूम्स विद अ मैक्सिमम occupancy of 490 sleeper nights per week. Average occupancy is 60% throughout the year. Meals provided to guests have been costs and the average food cost per person per day is as under. Direct wages and staff meals per week are as under. Direct expenses per annum are this for housekeeping, this for restaurant. Indirect expenses are this. This should be apportioned on the basis of floor area. Okay, the floor area as under. A net percent of 10% must be made on restaurant takings and also on accommodation taking. Calculate what inclusive terms per person should be charged per day and also split between meals and accommodation charges. ठीक है, तो देखिए हमारे पास तीन तरीके की सर्विसेज हैं। एक तो हाउसकीपिंग है, एक रेस्टोरेंट किचन है और एक जनरल है। तो जो जनरल सर्विसेज हैं वो वापस इन्हीं में बट जानी है। देखिए लिखा है इसमें, जो जनरल सर्विसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। हमको जो कैलकुलेट करना है वो रेस्टोरेंट का करना है और एकोमोडेशन का करना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करता हूं। हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग चार्ज पर पर्सन पर डे। देखिए यहां पर हम लिखेंगे एकोमोडेशन, और यहां पर लिखेंगे हम रेस्टोरेंट। ठीक है, ओके, और यहां पर लिखेंगे हम टोटल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो कितनी है? हाउसकीपिंग यानी कि एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट की अलग अलग दे रखी है। तो करते हैं कैलकुलेट। देखिए लिखेंगे हम डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हाउसकीपिंग की दी है 39040 और रेस्टोरेंट की दी है 68600। दूसरी डायरेक्ट वेज ऑफ जनरल allocated to accommodation and restaurant। क्योंकि चूंकि हमें दो ही यूनिट्स पे काम करना है तो हम इन्हीं पे करेंगे। तो हमारी जो 35,200 है किस रेशियो में? इन 39040 इज टू 68600, इनकी वेजेस रेशियो में बांट देंगे। तो जब हम इनको वेजेस रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 12767 22433। ठीक है, इसके बाद हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर दिए हैं पर एनम के
हम इनको पर ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। 9-15-200 पर वीक में, सॉरी, एंड 10-40 तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। और ये कितना होगा, डिवाइड करो जरा इसको, ये हो जाएगा हमारा 17,600। ठीक है, अब जरा हम इनडायरेक्ट ये यहां पर टोटल कर लें, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे, जरा टोटल करें कैलकुलेटर से। ये आएगा हमारा कैलकुलेटर देख लीजिए, 39040 प्लस 12767 प्लस 17,600, दिस विल बी 69407। इसको देखें, 68600 प्लस 22433 प्लस 20,000, ये आएगा 111033। अब हम ऐड करेंगे इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे पूरे साल के हैं वो है 68,22,400। 68,22,400 को पहले तो डिवाइड करें तो वीक के बनेंगे, तो यह है मेरे 1,31,200। एंड 1,31,200 को हम बांटेंगे इन 3,600 इज टू 1,200। आप कहेंगे सर जनरल सर्विस एरिया का भी तो 600 है। तो सर अगर आप 600 सर्विस एरिया में बांट भी देंगे तो बाद में वो सर्विस एरिया के भी तो इनमें ही बटेंगे, किसमें, रेस्टोरेंट और एकोमोडेशन में। जैसे देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखो, डायरेक्ट वेजेस सर्विस एरिया की जो थी या जनरल एरिया की थी वो बाद में हमने एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट में ही बांट दी थी। तो अगर हम पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वहां एलोकेट करें और दोबारा फिर से यहीं पर लेके आए तो बेटर है कि यहीं करें। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, आपको एक रेफर वर्किंग नोट बंद कर ले, मैं इसको अभी बताऊंगा आपको कैसे। ये वैल्यू आएगी आपकी 32,800 और ये आएगी 98,400। तो जो टोटल कॉस्ट आई मेरी दैट इज 167,807 एंड 143,833। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी है। 490 स्लीपर नाइट है पर वीक और एवरेज ऑक्यूपेंसी है हमारी 60%। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन 490 का 60% करेंगे तो ये आ जाएगा 294। तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट पर पर्सन, डिवाइड कर दें 167,807 डिवाइडेड बाय 294, 570.77, 143,833 डिवाइडेड बाय 294, तो ये आएगी 489.23।
ठीक है जी। अब इसमें देखिए फूड कॉस्ट है वो किस में ऐड होगी, फूड कॉस्ट ऐड होगी रेस्टोरेंट में। ऐड करेंगे हम फूड कॉस्ट, तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट पर पर्सन ऐड कर दें 570.77 1049.23 प्लस करें इसमें प्रॉफिट 10% ऑन टेकिंग और 1/9 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगी मेरी 63.42 एंड 116.58। तो चार्ज पर पर्सन, टोटल चार्ज पर पर्सन इसका आएगा 634.19 और ये आएगा 1165.81। अब चाहे तो आप इनको टोटल कर सकते हैं, इसका टोटल करेंगे तो ये 1800 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 180, ये 1620। ठीक है ना, और भी चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ये 560, ये 1060, यहां पर भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये 311640, जैसे भी करना चाहें कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मुझे एक वर्किंग नोट आपको मैंने बोला था लिखने के लिए, चलिए वो लिख देता हूं मैं। वर्किंग नोट 1, we can allocate indirect expenses in all three departments, then general expenses to accommodation and restaurant। चलिए कैसे होगा देखें। पहले हमने दिया ये है एकोमोडेशन, ये है रेस्टोरेंट और ये हमारा जनरल। टोटल थे हमारे कितने 131200। इनको पहले मैंने बांटा, तो ये आया मेरा 87,467, ये आया 29,156, और यह है मेरा 154577। देन 14577 को बांटो आप 36:12 के रेशियो में, तो ये आएगा मेरा 3644, और ये आ जाएगा मेरा 10933। ऐड करोगे तो ये 98,400 आएगा और ये 32,800 आएगा। एक तरीके से ये भी एलोकेशन कर सकते हैं,
बट ये थोड़ी सी जबरदस्ती की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। कंसेप्चुअली हमें पता है कि जब हम पहले 3 डिपार्टमेंट में बांट के फिर तीसरे डिपार्टमेंट को वापस 2 डिपार्टमेंट में बांटना है, तो बेटर है कि हम 2 ही डिपार्टमेंट में बांटें। जो बट चुका है उसको बांटने, और जो नहीं बटा है उसे अपने तरीके से बांटें। यही एक समझाना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने बोला था एक वर्किंग नोट है। एग्जाम में ये लिख के नहीं आना है, और लिख के आओगे तो भी गलत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।